हाशुम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं, जिस शिवलिंग की हम रोज पूजा करते हैं वो सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड अपने भीतर समेटे हुए शिव तत्व का जीवंत स्वरूप है। शिवलिंग का ऊपरी भाग स्वयं भगवान शिव। शिवलिंग का जो ऊपरी गोल भाग होता है वह स्वयं भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि शिव का कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, वे अनंत, असीम और शाश्वत हैं। नीचे का आधार शक्ति स्वरूप जलहरी। शिवलिंग के नीचे जो आधार होता है जिसे जलहरी या योनिपीठ कहते हैं वह होता है माता शक्ति का प्रतीक। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के अपूर्ण है। यही संगम बनाता है सृष्टि, संतुलन और सृजन का मार्ग। उत्तर दिशा भगवान गणेश का स्थान। शिवलिंग के उत्तर दिशा में विराजते हैं भगवान गणेश, विघ्नहर्ता, बुद्धि और सिद्धि के देवता। इसीलिए हर पूजा की शुरुआत गणेश से होती है ताकि जीवन के सभी विघ्न दूर हों। दक्षिण दिशा भगवान कार्तिकेय का स्थान। शिवलिंग के दक्षिण दिशा में विराजते हैं भगवान कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति और पराक्रम के प्रतीक हैं। यह दिशा बताती है भय से रक्षा और अधर्म से युद्ध। पश्चिम दिशा देवी अशोक सुंदरी का स्थान। शिवलिंग की पश्चिम दिशा में विराजती है देवी अशोक सुंदरी, भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री। अशोक सुंदरी का अर्थ ही होता है जो सभी शोकों का नाश करें। वो देती हैं मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और जीवन में संतुलन। जलधारा का रहस्य जीवन से मोक्ष तक। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित किया जाता है। इसका अर्थ है अज्ञान से ज्ञान की ओर, अहंकार से भक्ति की ओर और मृत्यु से मोक्ष की ओर यात्रा। भस्म और त्रिनेत्र का संकेत। शिवलिंग का गोल स्वरूप शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक है जो भूत, वर्तमान और भविष्य की दृष्टि रखता है। और जब हम शिव पर भस्म चढ़ाते हैं तो वो हमें याद दिलाती है जो घमंड करता है एक दिन वो भी भस्म बन जाता है। यही कारण है कि शिवलिंग केवल शिव का प्रतीक नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार और ब्रह्मांड की जीवित प्रतिमा है। शिवलिंग को सिर्फ देखो मत, उसे समझो, क्योंकि वही स्थान है जहां से भक्ति शुरू होती है और मोक्ष की यात्रा पूरी होती है। नमः शिवाय।